नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर बात करेंगे बिहार की। बिहार में यहां पर जिस तरफ एनडीए है और अब एनडीए के साथ यहां पर नीतीश कुमार भी जुड़ गए हैं और नीतीश कुमार के जुड़ने के बाद एनडीए पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन इन चुनावों में हमने देखा कि कई सारी जो आम सीटें थीं अब वो खास कहें तो हॉट सीट बन चुकी है। यही एक सीट है बिहार की काराकाट सीट, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह उतरे हैं। हालांकि पवन सिंह अब तक यहां पर भाजपा के सदस्य थे, लेकिन अब उनको भाजपा ने बाहर निकाल दिया है। भाजपा ने जिसमें लिखा कि नियम उल्लंघन के कारण और पार्टी के खिलाफ आचरण करने के कारण उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी वो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे, जहां पर पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा था। उपेंद्र कुशवाहा जो कि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार थे, वो उनकी मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया था। यहां पर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उनको बतौर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह ने मना कर दिया। फिर वो बिहार लौटे और वहां बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव यहां पर लड़ना कि उन्होंने ठानी और यहां पर अपना पर्चा भर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनको पार्टी से बाहर किया। और अब यहां पर इस पूरे प्रकरण पर पवन सिंह का बयान आया है, जिस पर वो कहते हैं कि बीजेपी ने जो किया वो किया, लेकिन मैं यहां अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं सांसद पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार की गरीब जनता की मदद करने के लिए आया हूं, जो कि यहां पर पिछली पार्टियों ने या कह लीजिए पिछली सरकार ने नहीं किया। यानी बड़ा निशाना सीधे सीधे तो यहां पर नहीं साधा। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सवालों से बचते हुए नजर आए और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो वो बीजेपी के सवालों से बचे हैं कि वो चाहते हैं कि वापस बीजेपी में शामिल हो या फिर बीजेपी उनको अपने दुश्मन के नज़र से ना देखे, क्योंकि अगर यहाँ पर एनडीए बीजेपी ने उनको दुश्मन के नज़र से देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका चुनावी करियर या कह लीजिए राजनीतिक करियर पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्ति की ओर जा सकता है। बीजेपी यहाँ पर अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हटाने के लिए कोई भी कड़ा फैसला, कोई भी यहाँ पर बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ सकती है। यहाँ कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सवालों से बचते हुए नजर आए और अब ऐसी संभावनाएं हैं कि वो फिर दोबारा बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ से अपना पर्चा कहा जाए वापस, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा धीमा हो सकते हैं। हालांकि कई भोजपुरी स्टार उनके लिए प्रचार करने के लिए उतरे, जिसमें यहाँ पर खेसारी लाल यादव और अन्य लोग थे। यहाँ पर मनोज तिवारी भी उनका समर्थन करते हुए नजर आए, क्योंकि मनोज तिवारी उनके सवाल पर चुप हो गए। मात्र उन्होंने ये कहा कि वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो संभावनाएं कई सारी हैं, सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारी साथी आंसू हमारे साथ हैं। उनसे हम अपने कई सवाल उनसे करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार की इस राजनीति की स्थिति क्या है। सबसे पहले मेरा सवाल आंसू से रहेगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी से सवालों से बचना क्या ये दिखाता है कि पवन सिंह अब कहीं ना कहीं फिर दोबारा सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या वो बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर उनको डर है कि कहीं बीजेपी अगर उनकी दुश्मन बन गई तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर खतरे में आ सकता है? जी, बीजेपी यहाँ पर डर रही है क्योंकि अब पवन सिंह के सपोर्ट में जो बड़े स्टार्स हैं उनके चेहरे उतर रहे हैं, और जब यहाँ पर स्टार को लिया जाता है कैंपेन के लिए तो कहीं ना कहीं वो एक जीत का ही निशाना होता है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़ी हस्तियां जुड़ चुकी है। बीजेपी को बहुत बड़ा डर है, क्योंकि बिहार से अगर केसरी लाल अगर मैदान में उतर के किसी के लिए अगर वो कहते हैं तो इसका मतलब उसका जीतना कंफर्म है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेम उनको उस जगह से मिल रहा है, उनके उस स्टेट से मिल रहा है। तो ये बीजेपी के लिए डर है। लेकिन पवन सिंह के लिए भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब उन्हें बंगाल से जब सीट ऑफर की गई थी, जैसे कि नेता बोलते हैं कि हमें तो देश की जनता की सेवा करनी है, तो आप जनता में किस बात का पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं हम तो बिहार की जनता की सेवा करेंगे, बंगाल की नहीं? तो यहाँ पर कई बड़े सवालों में वो भी घिरते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग होना, जैसे कि राजनीति का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है उन्हें, बीजेपी के सपोर्ट से वो चल रहे थे, और इस तरह से अपने आप को निर्दलीय घोषित करना, नामांकन करना, लड़ना, यहाँ पर ये बहुत टफ लड़ाई है। हो सकता है कि ये राजनीति जो उनका जो एक अभिनेता वाला किरदार है, जो उनका करियर है एक्टिंग वाला, शायद उसे भी खत्म कर सकता है। यहाँ पर मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया पवन सिंह के बारे में, तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कहा छोटा भाई है और मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मनोज तिवारी कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में है, या फिर वो क्या मनोज तिवारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की उस लाइन में आ गए हैं कि ये कभी भी यहाँ पर जो है बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ उतर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से साथ देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या वो भी इस बीजेपी के फैसले से खुश नहीं है?
जी, जैसे कि कहावत होती है चोर चोर मुसेरे खाए, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि जिस तरह से पवन सिंह के लिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा छोटा भाई है, विपक्ष इस तरह के शब्द नहीं यूज करता, लेकिन उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के मन में वो बात है, एक ही राज्य से हैं दोनों, तो वो एक भाईचारा है। और जिस तरीके का आपके सवाल के कुछ अंतिम शब्द थे कि क्या मनोज तिवारी भी नियमों का उल्लंघन करके बीजेपी से अलग हो सकते हैं, तो जिस तरीके से वो पवन सिंह को आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं उठ रही हो, तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि अभी से अगर पवन सिंह को साथ लेकर चलूंगा तो आगे चल के मुझे बैकअप मिलेगा। तो हो सकता है कि मनोज तिवारी की ऐसी कोई सोच हो। जिस तरीके से यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह उतरे हैं, तो क्या वो ये सीट बचा पाएंगे या फिर यहाँ पर एनडीए बड़े आराम से ये सीट जीती हुई जाएगी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, एनडीए ही जीती हुई दिखेगी। ये है क्योंकि जो पवन सिंह का स्टैंड है उसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन देखा जाए आपकी कुछ दिन पहले आप ये स्टैंड लेते हो तो इससे जनता का दिल नहीं जीतना जा सकता। पवन सिंह को बतौर एक्टर देखा गया है, लेकिन हमेशा जब कोई एक्टर, सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट जब राजनीति में कदम रखता है तो सब ये कहते हैं कि ग्लैमर की दुनिया से आए हैं, इसे अंधेरी दुनिया का कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप किसी भी, जैसे कि कंगना का एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई उनको नेता की तरफ देख ही नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि ग्लैमर रेड कार्पेट पे चढ़ने वाली एक्ट्रेस है, ये सड़कों पर नहीं उतर सकती, ये यहाँ पानियों से नहीं गुजर सकती। तो बिल्कुल इसी तरह से पवन सिंह ने स्टैंड लिया। बहुत अच्छा है कि अब उन्होंने बीजेपी का जो एक काम है कि हर किसी को लीड करना या अपना हुक्म थोपना, वो सब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपना बिंदास रहे और उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर जो नामांकन कर लिया है, लेकिन इससे उन्हें जीत मिले ये नहीं हो सकता। एनडीए की जीत वहां से कंफर्म है। आपने कहा कि एनडीए की जीत कंफर्म है, लेकिन क्या पवन सिंह को पार्टी से निकालने के बाद यहाँ पर जो पूर्वांचल वोट बैंक है, क्या वो अन्य राज्यों में बीजेपी का खत्म हो जाएगा? क्या एक छवि बीजेपी बन जाएगी वो पूर्वांचल विरोधी है? जी नहीं, बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी बहुत बड़ी जो है रणनीति करके पहले पूरी जो है स्ट्रेटेजीज बनाकर मैदान में उतरा है, बीजेपी को अगर लगता कि पवन सिंह के दूर जाने से उन्हें नुकसान होगा चाहे पूर्वांचल में ही, तो पैरों में गिर के पवन सिंह को रोक लेते, लेकिन इस तरीके का बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचल का कोई भी वोट बैंक खराब होगा। बीजेपी को पवन सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कह सकते हैं कि ये कुछ स्टंट्स हैं कि पॉलिटिक्स के जरिए आप अपने करियर को एक और ऊंचाई दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़े ऐसा नहीं दिखता। क्या यहाँ पर उम्मीदें हैं कि क्या पवन सिंह वापस बीजेपी में आ जाए या फिर बीजेपी उनसे संपर्क साधे? क्योंकि अगर चुनाव के नतीजे पवन सिंह के पक्ष में आते हैं तो क्या उसके बाद हम देख सकते हैं कि बीजेपी पलट सकती है? जी, अगर मछली पत्थर चाट कर वापस आती है तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर पाएगी, क्योंकि अगर आप पवन सिंह यहाँ से वापस आए तो बीजेपी उन्हें पहली जैसी इज्जत नहीं देगी कि पहले इज्जत आपको परोसी गई, आपने थाली को ठोकर मारकर फेंक दिया, अब आप वापस आ रहे हैं कि नहीं मुझे शामिल करें, तो इससे वो अपने फैन फॉलोइंग भी खोएंगे। ये जो आज उन्होंने कुछ टाइम पहले निर्दलीय लड़ने का जो फैसला लिया, जो फैंस का सपोर्ट मिला, जो वाहवाही उन्होंने इकट्ठी की, वो सारी यहाँ पर मिट्टी में मिल जाएगी अगर वो बीजेपी में वापस जाते हैं। और अगर वो अकेले लड़ते हैं तो शायद ये जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पवन सिंह को लेकर अब अलग अलग यहाँ पर बातें हो रही हैं। मनोज तिवारी ने भी उनको लेकर बात करी। यहाँ पर कई उनके जो भोजपुरी स्टार के भोजपुरी इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो भी उनके समर्थन में हैं और पूरी तरीके से बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। लेकिन अब ये 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ पर बीजेपी को घेरना उनके लिए फायदे का सौदा है या फिर ये बीजेपी को घाटा करते हुए नजर आएगा, क्योंकि पूर्वांचली वोट कहीं ना कहीं दिल्ली समेत पूरी दिल्ली एनसीआर में या कह लीजिए अन्य राज्यों में यहाँ पर हावी है। और ये पूर्वांचल वोट अगर बीजेपी से रूठ जाता है मात्र इस फैसले की वजह से कि पवन सिंह पार्टी से बाहर हैं, तो कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को बिहार के अलावा और भी राज्यों में हो सकता है। तो देखना होगा कि 4 जून के नतीजे होंगे और बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट लेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।